नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शपथ फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्तियाज़ अहमद की बुक और बिहार की जोग्राफ़ी के बारे में जानकारी लेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोगों ने जोग्राफ़ी में, बिहार की जोग्राफ़ी में ख़त्म कर लिया है। तो आज दूसरा टॉपिक है, तो पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, वन के बारे में पढ़ेंगे, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग इन सब वो में से, बिहार की जलवायु क्या है। तो बिहार की जलवायु आर्द्र उपोष्ण कटिबंध जलवायु है ना। दूसरा क्वेश्चन, बिहार की आधा से अधिक उत्तरी भाग समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए जलवायु है उपोष्ण और आर्द्र दोनों है ना। बिहार में उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है आर्द्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु है आर्द्र शुष्क, है ना। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? शीत, ग्रीष्म, वर्षा, है ना। बिहार की जलवायु को कहा जाता है संशोधित महाद्वीप जलवायु। भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत एक स्थान को कहा जाता है, यह स्थान है पटना। बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? इसमें गया आंसर होना चाहिए। ये गया जो ज़िला है हमारा, है ना, ये सबसे ज़्यादा गर्म रहता है और सबसे ज़्यादा ठंडा भी रहता है ना। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? बंगाल की खाड़ी। बिहार में वो मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? तो ये अक्टूबर के मध्य में, है ना। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? तो नॉर्वेस्टर से और दक्षिणी पश्चिम मानसून से, है ना। तो 13वां क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार कितनी होती है? उसकी रफ्तार 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? दक्षिण पश्चिम मानसून, है ना। बिहार में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पोषित हैं। मानसून परिवर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? ठंडी, पछुआ और उत्तरी हवा। बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण चक्रवातीय तूफान, ठीक है। बिहार में गर्मी दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है उत्तरायण। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? अप्रैल। बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। बिहार में ग्रीष्मकाल में सापेक्षिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वी भाग। दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितनी प्रतिशत होती है? 90%। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तर पूर्वी बिहार में। किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, बिहार के किस प्रदेश में पड़ता है? उत्तर पूर्व मैदानी भाग में। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? नॉर्वेस्टर, काल वैशाखी, आम्र बौछार, ये सभी नाम से जाने जाते हैं। बिहार में मानसून का आगमन होता है 15 से 20 जून। सूची 1 जो कृषि जलवायु क्षेत्रों के बारे में है। सूची 2 बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल है। इस अब देखते हैं, ये 47वां बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सबसे सूची 1 में देखते हैं, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी मैदान बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल दिया हुआ है। दक्षिण बिहार मैदान इतना दिया हुआ है। छोटा नागपुर पठार दिया हुआ है। छोटा नागपुर पहाड़ियाँ दिया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा?
सही उत्तर चुनना है तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा दक्षिण बिहार मैदान। ठीक है, 23.71%। दक्षिण पश्चिमी मानसून बिहार में कब तक रहता है? तो ये 15 अक्टूबर तक। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ से होती है जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में। जनवरी माह में उत्तरी पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना नहीं है? पाला गिरने से। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। ये CDPO में 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पूर्वी चक्रवाती वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों में फसलों को मिलता है? किशनगंज, कटिहार, अररिया, है ना। बिहार का औसत वर्षापात 2001 से 2019 कितना है? तो 993 मिलीमीटर। ठीक है, जो 2020 में सर्वाधिक वर्षापात वाले 3 जिले हैं किशनगंज, अररिया, सुपौल। बिहार में वर्षा के औसत दिनों की संख्या, तो ये हो जाएगा 42.8। स्रोत प्रश्न संख्या 34 संख्याई मूल्यांकन निदेशालय बिहार सरकार, है ना। बिहार राज्य के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी भाग में होगा, रीज़न है उसका। पश्चिम चंपारण उधर ही है, उत्तरी पूर्वी भाग में, इसीलिए। और बंगाल की नेपाल से होकर वर्षा गुजर आती है यहाँ। शिवालिक पर्वत जो है नेपाल की इधर है, इसी के कारण से उत्तर पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है बिहार राज्य में। बिहार को किस जलवायु जोन में बांटा गया है? सभी जोनों में बांटा गया। उत्तर पश्चिमी में भी बांटा गया, उत्तर पूर्वी में भी बांटा, दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी में बांटा गया है। वर्षा 2019 से 20 में बिहार का में कितना औसतन वार्षिक वर्षपात दर्ज हुआ? 1094.4 मिलीमीटर। सितंबर 2020 तक बिहार में वार्षिक वर्षापात हुआ 1362.5 मिलीमीटर। वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुआ? ये तो किशनगंज में हुआ होगा। किशनगंज वर्षापात 2318 मिलीमीटर 2020 है। वर्ष 2019-20 में बिहार में सबसे कम वर्षा हुई अरवल में। बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5473 वर्ग किलोमीटर। बिहार में किस प्रकार की नदियाँ पाई जाती है? इसमें बारहमासी और मौसमी दोनों पाई जाती है। बिहार में नदी बेसिन के आधार पर पानी की औसत क्षमता सर्वाधिक किस नदी में है? गंडक, बाया। सबसे कम क्षमता क्यूल नदी बेसन में है। बिहार में नदियों में के जल ऑक्सीजन की जैव रासायनिक मांग के लिहाज से की गई कार्बनिक प्रदूषण की माप 2017 प्रति लीटर 0.5, अधिकतम 21 मिलीग्राम। बिहार में नदियों की जल की गुणवत्ता एवं pH मान 2017 न्यूनतम था 6.4 और अधिकतम 8.84 थी। बिहार में जलीय जीवन की रक्षा के लिए पानी में घुले ऑक्सीजन का पर्याप्त स्तर जरूरी है, यह 2017 में था 2.1 से 10.2 मिलीग्राम लीटर। बिहार में 2017 में नदियों के पानी को कुल कॉलीफॉर्म न्यूनतम है, यह 100 मिली है 2100 MPN। बिहार में सारी चीज़ों के उपयोग के लिए भूजल की दोहन का वार्षिक मात्रा 21 अरब घन मीटर। बिहार में ज़मीन के अंदर पानी निकलने की दर कितना है? 45.8%। बिहार में धरती के अंदर वर्ष में कुल कितना पानी पहुंचता है? तो 31.4 अरब मीटर। बिहार में भूभाग
जल संरक्षण के मामले में अग्रणी जिला था? पश्चिम चंपारण। बिहार राज्य में 2017 में भूजल के वार्षिक निष्कर्षण सबसे अधिक हुआ? सिंचाई से। 53 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। सिंचाई के लिए ज़मीन से पानी निकालने में 2017 में बिहार अग्रणी जिला है। मुजफ्फरपुर। बिहार में वर्ष 2017 में सबसे अधिक भूजल का दोहन किस जिला में हुआ? जहानाबाद। बिहार राज्य में 2017 में कितने जिले के भूजल निकासी और औसत दोहन राज्य औसत से अधिक हुआ? 19। बिहार में भूजल संसाधन गुणवत्ता के संबंध में सत्य है, सत्य सभी हैं, है ना। बिहार में प्रदूषकों में फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक और आयरन जो पीने के लिए लिहाज से हानिकारक है। सही है, ठीक है, सारा सही है, उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में कुल नमभूमियों की संख्या है? नमभूमियों की संख्या 285। बिहार में सर्वाधिक नमभूमियाँ प्राकृतिक, अंतस्थलीय। भारत राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल वनच्छादन क्षेत्र 7,306 वर्ग किलोमीटर। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में 333.13 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन है, जो राज्य के कुल वनाच्छादन का है। इसका आंसर हो जाएगा 4.56%। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में वनाच्छादित भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 7.76%। वर्ष 2019 में बिहार को वनाच्छादन और वृक्षादान मिलाकर कितना क्षेत्र है? 9,309 वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2019 में बिहार में कुल वृक्षादान और वनाच्छादन राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल हैं? तो 9.9%। भारत राज्य में राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक अतिसघन वन क्षेत्रफल वाला? पश्चिम चंपारण। भारत राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है? ये तो हो जाएगा कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, जमुई। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले में है? कैमूर। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत सर्वाधिक वन सघनता वाला जिला है? कैमूर बोल दिया, सॉरी, जमुई। भारत राज्य का वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के अति सघन वन वाले जिले का समूह है? पश्चिम चंपारण, मुंगेर, जमुई, लखीसराय। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2019 बिहार में कुल कितने वृद्धि हुई? 0.77%। बिहार राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में किस जिले में वनाच्छादन बिल्कुल नहीं है? जहानाबाद। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार 2019 में बिहार में दर्ज वन 7,703 वर्ग किलोमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार 2019 में बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत कुल दर्ज वन है? 7.3%। भारत राज्य का वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंदर वनाच्छादन 4,769 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
74 नंबर, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक मध्यम सघन वन है? पश्चिमी चंपारण। भारत राज्य की वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक झाड़ियों वाला जिला गया। बिहार में कृषि, वानिकी एवं मत्स्य खेत के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में वानिकी एवं सिल्ली निर्माण का हिस्सा 8.2%। वर्ष 2019 में बिहार में कुल वन्य कार्बन स्टॉक 55,239 टन। बिहार में वर्ष 2019 में सर्वाधिक वन्य कार्बन स्टॉक था। मृदा जैव कार्बन। बिहार में विभिन्न परियोजना के अनुसार वन्य भूमि का प्रयोग 2010 से 2018-19 में कितना हुआ? 1,819.68 हेक्टेयर में। बिहार में 2019 में जंगलों में आग लगने के कितने मामले चिन्हित किए गए? 427 मामले। वर्ग 2019 ईस्वी में बिहार में वन विभाग राजस्व है 20.3 करोड़। 82 क्वेश्चन नंबर, कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना का बिहार में क्रियान्वयन कब किया गया है? 2012 से 2013। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के लिए जागरूक अभियान शुरुआत हुई 9 अगस्त 2019। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने किया 2 अक्टूबर 2019। बिहार में चल रही जल जीवन हरियाली योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें क्वेश्चन सब कथन जो है सब सत्य हैं। इस योजना का मकसद जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के संरक्षण रोकना। इस योजना के अंतर्गत सदस्य 2 पेड़ लगाने की शपथ ली गई है। सही है उपरोक्त सभी। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2019 से 21-22 के मध्य कुल 3 वर्षों में कितना व्यय का प्रावधान है? प्रावधान है 24,524 करोड़ रुपए। बिहार में वायु प्रदूषण से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त सभी। बिहार में बाघों की संख्या बिहार में बाघों की संख्या 2010 में 8 से बढ़कर 2018 में कितना हो गया? 31। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये तो आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन दोनों। बिहार राज्य में वनस्पति प्रदेश में कौन से शामिल नहीं है? सदाबहार वन। ये हो गया। बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिण पश्चिमी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? आर्द्र पतझड़ वन। ये हो गया। बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है उपरोक्त दोनों से, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराइन वन पाए जाते हैं? और सहरसा में भी पाए जाते हैं, पूर्णिया, अररिया उपरोक्त सभी में पाए जाते हैं। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर किस तरह का वन प्रदेश है? शुष्क पतझड़ वन। बिहार में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं उत्तरी पश्चिमी भाग। बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितना क्षेत्र में विस्तृत है? 8,993.7 वर्ग किलोमीटर। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य किस
के बिहार के किस जिले में स्थित है? सी मुंगेर। बिहार में स्थित अभयारण्यों, जैविक उद्यानों और स्थिति जिला को सेलित करें। संजय गांधी जैविक उद्यान 1/5 किस में है? 3 में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/5 ये हो जाएगा। ठीक है। 99 देखते हैं। उदयपुर अभयारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है, स्थित है पश्चिम चंपारण में। क्षेत्रफल उसका है 3.19 वर्ग किलोमीटर। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? दरभंगा। यह पक्षी साइबेरिया पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह पक्षी 29.21 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? भागलपुर हो गया। यह 60 किलोमीटर में फैला है। पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? नालंदा। नागी डैम पक्षी अभयारण्य स्थित है जमुई। जल एवं प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध नकटी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? जमुई। बिहार में सलीम अली जुब्बा सहनी बड़ैला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? वैशाली। 106। क्वेश्चन नंबर 106। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान हैं वाल्मीकि नगर टाइगर संरक्षण उद्यान पश्चिमी चंपारण। बेगूसराय में स्थित कांवर झील पक्षी अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है? 63.12 वर्ग किलोमीटर। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन का प्रतिशत, ये जो क्वेश्चन है 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछी गई है। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? ये भी 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो आंसर देंगे इसका भी हम लोग पश्चिम चंपारण। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? ये तो सबको पता है, बिहार में है ना। भागलपुर विक्रमशिला में देश का प्रथम डॉल्फिन वेधशाला खुलेगा। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र स्थित है? ये बेगूसराय पर। सभी बेगूसराय की कांवर झील बिहार की पहली और देश का 39वां रामसर साइट। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।